आज से करोड़ों साल पहले ये धरतीवासी क्रिएचर्स बहुत विशाल और खतरनाक हुआ करते थे। मगर क्या आप जानते हैं कि सारे डायनासोर्स एक जैसे नहीं होते थे, बल्कि डायनासोर्स में भी कई अलग अलग तरह की स्पीशीज पाई जाती थी। वैज्ञानिकों को मिले जीवाश्म के मुताबिक डायनासोर्स की कई सारी प्रजातियों के बारे में जानकारी मिली है। कुछ डायनासोर्स छोटे होते थे और झुंड में हमला करते थे, कुछ शाकाहारी होते थे तो कुछ हवा में उड़ने की काबिलियत रखते थे। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कमाल के डायनासोर स्पीशीज के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, ये वीडियो आपको गले तक रोमांच से भर देगा। नंबर 10, अर्जेंटिनोसॉरस। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, इस डायनासोर के फॉसिल्स की खोज अर्जेंटीना में हुई थी। ये इस दुनिया में करीब 9 करोड़ 70 लाख साल पहले रहा करता था। इसे आज तक खोजा गया सबसे बड़ा डायनासोर माना जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये सिर से लेकर पूंछ तक करीब 108 फीट लंबा हुआ करता था और इसकी हाइट थी करीब 53 फीट के आसपास। अगर वजन देखें तो ये करीब 70 से 80 हजार किलोग्राम भारी हुआ करता था। इसकी साइज देखकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कितना विशाल हुआ करता था। इसकी साइज की वजह से ही इसे खतरनाक डायनासोर्स की लिस्ट में रखा गया है। हालांकि इतने भारी भरकम शरीर वाला होने के बावजूद ये डायनासोर शाकाहारी था। जैसे आज के समय का सबसे विशाल लैंड एनिमल हाथी भी शाकाहारी है। इसकी लंबी गर्दन देखकर साफ समझ आता है कि अक्सर ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता था। नंबर 9, थेरिजिनोसॉरस। अब इस महादैत्य से मिलिए। थेरिजिनोसॉरस नाम के इस डायनासोर के विचित्र पंजे ही इसकी खास पहचान थी। इसका खतरनाक रूप देखकर हो सकता है ये आपको खूंखार मांसाहारी लगे, मगर ये बेचारा तो फूल पत्तियां खाता था। ये बड़े बड़े और नुकीले नाखूनों वाले पंजे सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए थे। साथ ही भोजन करते वक्त पेड़ों पर अच्छे से ग्रिप बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। कोई भी दूसरा डायनासोर इसे साधारण शाकाहारी जीव समझकर इस पर हमला करने की कोशिश करता होगा तो बेचारा मुंह की खाता होगा। अगर इसके पंजों की साइज की बात करें तो ये करीब 80 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे और अगर इसके शरीर की साइज की बात करें तो ये करीब 10 मीटर लंबा और 7 मीटर ऊंचा हुआ करता था और इसका वजन होता था करीब 5000 किलोग्राम। आपको इसके पंजे कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 8, क्रायोड्रैकन बोरियस। आपने फिल्मों या किताबों में फ्रोजन ड्रैगन नाम के काल्पनिक जीव को जरूर देखा होगा। खैर ये कल्पना भी सच्चाई से उधार ली गई है। क्रायोड्रैकन बोरियस नाम का डायनासोर इस धरती पर रह चुका है। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के बर्फीले इलाकों में इस डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं। वैज्ञानिकों के बीच भी ये क्रायोड्रैकन बोरियस से ज्यादा फ्रोजन ड्रैगन नाम से फेमस है। हालांकि बहुत से लोगों का ये मत है कि इन्हें डायनासोर्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि ये उड़ सकते थे। खैर इस बात से इस खूंखार मांसाहारी दानव की भयावहता पर कोई असर नहीं पड़ता। ये आकाश में उड़ते हुए झुंड में हमला करते थे और अपनी लंबी गर्दन और चोंच की मदद से शिकार को पकड़ लिया करते थे। इनके शिकार में अक्सर छोटे डायनासोर्स शामिल होते थे। अगर इनके विंग स्पैन की बात करें तो ये करीब 16 से लेकर 30 फीट तक हुआ करता था। नंबर 7, यूटारैप्टर। यूटारैप्टर आज तक के सभी रैप्टर्स यानी शिकारी पक्षियों में सबसे बड़ा था। हालांकि इसके आगे के पैरों में पंखों की तरह के फेदर्स होते थे, मगर ये उड़ नहीं सकता था। साइज के मामले में भी ये अपने समय के बाकी डायनासोर से काफी छोटा था। इसकी लेंथ करीब 11 मीटर होती थी और हाइट केवल 1.5 मीटर के आसपास। इसका वजन भी करीब 500 किलोग्राम के आसपास होता था। छोटी साइज होने के बावजूद भी ये बहुत ही खतरनाक शिकारी माना जाता था क्योंकि ये कभी अकेला नहीं होता था। ये अक्सर झुंड में रहा करते थे और झुंड में ही शिकार किया करते थे। ऐसे में शिकार का इनके चंगुल से बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। वैसे आपको ये लग सकता है कि इसका भारी वजन इसके दौड़ने की स्पीड में बाधा बनता होगा, मगर ये सच नहीं है। इसके पिछले पैरों के पंजे करीब 10 इंच लंबे होते थे, जिनकी मदद से ये न सिर्फ तेज दौड़ सकते थे बल्कि अपने शिकार को आसानी से चीर फाड़ भी सकते थे। नंबर 6, एलोसॉरस। अगला नंबर है एक और खतरनाक शिकारी का। माना जाता है कि एलोसॉरस बहुत ही खूंखार और बेरहम शिकारी होते थे। इनके पिछले पैरों की मसल्स बहुत मजबूत होती थी और इसी वजह से भागने के मामले में इन्हें कोई पछाड़ नहीं सकता था। इनकी स्पीड करीब 38 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती थी। अगर इनके वजन की बात करें तो ये करीब 2500 किलोग्राम वजनी हुआ करते थे। वहीं इनकी लेंथ करीब 30 फीट और हाइट करीब 9 फीट हुआ करती थी। अगर इनकी ताकत में ग्रुप में हमला करने की काबिलियत और जोड़ दे तो ये अपने से 10 गुना भारी डायनासोर्स का शिकार भी आसानी से कर लेते थे। खैर इनकी तमाम खूबियों के चांद में इनकी बाइट फोर्स किसी दाग की तरह थी। इनकी बाइट फोर्स केवल 300 से 350 psi के आसपास थी, यानी एक लेपर्ड की बाइट फोर्स के बराबर। यानी इनकी पकड़ से छूटना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। नंबर 5, टर्बोसॉरस।
अब बात करते हैं पहले विशालकाय मांसाहारी डायनासोर की। अगर इनके वजन की बात करें तो ये करीब 5000 किलोग्राम के हुआ करते थे। यकीनन इनकी अपीयरेंस बहुत खतरनाक हुआ करती थी। इनके नाम का मतलब ही ये बता देता है कि ये क्या चीज थे। टर्बोसॉरस का मतलब होता है अलार्मिंग रेप्टाइल। यही वजह थी कि छोटे डायनासोर्स के मन में इनका डर हमेशा चरम पर होता था। इनके भयानक जबड़े से बच पाना बिल्कुल नामुमकिन था, इसलिए इसे प्री हिस्टोरिक किलिंग मशीन भी कहा जाता है। अगर इनकी हाइट की बात करें तो ये करीब 11.5 फीट ऊंचे होते थे और करीब 40 फीट लंबे होते थे। अगर जमीन पर इनकी भागने की स्पीड की बात की जाए तो ये करीब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते थे। इनकी एक कमाल की खासियत ये थी कि अगर इनका कोई दांत टूट जाता था तो उसी जगह दूसरा दांत उग जाता था, यानी इनके खूंखार अवतार में कभी नरमी नहीं आती थी। नंबर 4, लिथ्रोनैक्स। हालांकि लिथ्रोनैक्स साइज में छोटे होते थे, मगर खून खराबे के मामले में इनसे ज्यादा बेरहम डायनासोर दूसरा कोई नहीं था। ये केवल 26 फीट लंबे और करीब 8 फीट ऊंचे होते थे। अगर इनके वजन की बात करें तो ये केवल 2500 किलोग्राम के होते थे। मगर मेरा यकीन मानिए, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका थे। इन्हें ब्लडी किंग नाम यूं ही नहीं मिला है। माना जाता है कि ये मांसाहारी डायनासोर्स की सबसे पुरानी प्रजाति है, यानी आप इन्हें बाकी सब खूंखार और खतरनाक प्रेडेटर डायनासोर्स के दादाजी कह सकते हैं। सभी मांसाहारी डायनासोर्स के जबड़े और दांतों की डिजाइन और उनकी हंटिंग टेक्निक्स काफी हद तक लिथ्रोनैक्स से मिलती जुलती थी, यानी असल मायनों में सबसे पहले सीरियल किलर लिथ्रोनैक्स ही थे। नंबर 3, कार्चारोडोंटोसॉरस। और ये है कार्चारोडोंटोसॉरस, आतंक का दूसरा नाम। वजन के मामले में ये टर्बोसॉरस से भी एक कदम आगे था। इसका वजन होता था करीब 6000 किलोग्राम। अगर इनकी साइज की बात करें तो ये करीब 42 फीट लंबा और करीब 12.5 फीट ऊंचा हुआ करता था। इसे धरती पर हुए सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर में से एक माना जाता है। इसका जबड़ा बहुत खतरनाक होता था, जो करीब 6 इंचेस जितने बड़े दांतों से भरा रहता था। बाप रे, यानी इसके दांत हमारे मोबाइल फोन से भी बड़े थे। इसका नाम इसके खतरनाक जबड़े और दांतों के आधार पर ही रखा गया है। इसके नाम का मतलब होता है शार्क टूथ लिजर्ड। इसके शिकार की लिस्ट में हर वो क्रिएचर होता था जो इसके सामने आ जाता था। मैं सोच रहा हूँ ये आतंकवादी उस समय के डायनासोर्स की क्या हालत करता होगा। नंबर 2, टायनासोरस रेक्स। अगर हमारे मन में डायनासोर का नाम सुनकर डर की भयानक तस्वीर उभरती है तो उसका क्रेडिट इसी डायनासोर को जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसके दांत करीब 8 इंच से भी ज्यादा बड़े होते थे। माना जाता है कि डायनासोर्स में सबसे ज्यादा बाइट फोर्स इसी डायनासोर की थी, तकरीबन 8000 PSI। आज के समय में धरती पर रहने वाले जीवों में सबसे ज्यादा बाइट फोर्स का मालिक क्रोकोडाइल भी इस भयानक शैतान से करीब 5000 बाइट फोर्स से पिछड़ जाता है। अगर इसकी साइज की बात करें तो ये करीब 42 फीट लंबा और 13 फीट ऊंचा हुआ करता था और इसका वजन होता था करीब 9000 किलोग्राम। हालांकि इसके आगे के पैर बहुत छोटे हुआ करते थे, केवल 3 फीट लंबे। वैसे आपको बता दूं, छोटे होने के बावजूद इसके हाथ इंसानों से करीब 3 गुना वजन उठाने की काबिलियत रखते थे। इनके नाम का मतलब होता है किंग टायरेंट लिजर्ड। यकीनन सही मायनों में किंग तो यही था। नंबर 1, स्पाइनोसॉरस। अब मिलिए दुनिया के सबसे भयानक और सबसे अजीबोगरीब डायनासोर से। धरती पर आज तक हुए खतरनाक प्रेडेटर्स में से एक स्पाइनोसॉरस। ये अपने समय में धरती पर राज करता था। सामने वाले के मन में दहशत भर देने के लिए इसकी अपीयरेंस ही काफी थी। इसकी पीठ पर आप ये अजीबोगरीब पंख देख सकते हैं। इस वजह से ही इसका नाम स्पाइनोसॉरस रखा गया। ये डायनासोर्स सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी में भी अपने दुश्मनों का दूर तक पीछा कर सकता था। बाकी सभी प्रेडेटर डायनासोर्स में इसके पैर सबसे बड़े और मजबूत होते थे। अगर इसके वजन की बात करें तो ये करीब 7000 किलोग्राम वजनी हुआ करता था और साइज के मामले में करीब 50 फीट लंबा और करीब 13 फीट ऊंचा हुआ करता था। इसका बाइट फोर्स होता था करीब 1600 PSI, यानी एक बार पकड़